सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। देखो हम धीरे धीरे आ गए डे नंबर 3 पर। आज हमारा है इस फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ शेयर्स कोर्स में डे नंबर 3। तो आप अब तक अभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं तो यही कहूंगा, अगर आप इस वीडियो को पहली बार आए हैं तो डे नंबर 1 से देखना शुरू कीजिए। प्लेलिस्ट मैंने डाल दी है, वहां से आप देखना शुरू कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं डे नंबर 3 से। तो आज का टॉपिक क्या डिस्कस करने वाले हम, पहला आज का टॉपिक है एसेट टर्नओवर। ये क्या होता है एसेट टर्नओवर? एसेट मैंने बताया था ना आपको, एसेट वो चीज होती है जो आपको पैसा कमा के लाती है, जो आपके लिए पैसा लेकर आती है। तो जैसे किसी कंपनी ने कुछ एसेट्स खरीदे, एसेट्स में से किसी कंपनी ने मशीन्स खरीदी, ठीक है, वो भी एक एसेट्स है क्योंकि मशीन खरीदेंगे, उससे काम करेंगी, पैसा आएगा, तो वो भी एसेट्स हो गई। तो किसी कंपनी ने कुछ मशीन्स खरीदी, ठीक है, अब उन मशीन्स से वो साल भर में कितना पैसा कमा रही है प्रॉफिट के तौर पे, वो कहलाएगा एसेट टर्नओवर। जो कंपनी ने मशीन्स खरीदी हैं उससे वो साल भर में कितना प्रॉफिट कमा रही हैं उसको कहते हैं अपन एसेट टर्नओवर। अब जैसे मान लेते हैं किसी कंपनी ने 100 रुपए की कोई मशीन खरीदी, किसी कंपनी ने 100 रुपए की कोई मशीन खरीदी, अब वो साल में कमा रहे हैं उससे मशीन से 500 रुपए। तो एसेट टर्नओवर बहुत अच्छा हो गया। 100 रुपए की मशीन खरीदी, साल भर में उससे 500 रुपए कमा रहे हैं, तो मतलब कि एसेट टर्नओवर बहुत अच्छा है इस कंपनी का। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, किसी कंपनी ने 100 रुपए की मशीन खरीदी और वो साल में कमा रहे हैं उससे 100 रुपए, बिल्कुल भी अच्छा एसेट टर्नओवर नहीं है। मतलब 100 रुपए की मशीन खरीदी और साल भर में तुम उस मशीन से सिर्फ 100 रुपए का माल ही बना के बेच पा रहे हो। यहाँ तुम मशीन जो खरीदी है उससे 100 रुपए की मशीन खरीदने पर 500 रुपए का माल बना रहे हो, और यहाँ पर 100 रुपए खरीदने पर सिर्फ 100 रुपए का माल बना के बेच पा रहे हो। तो एसेट टर्नओवर इसका ज्यादा हो गया। जिसका जितना ज्यादा एसेट टर्नओवर, जिस कंपनी का जितना ज्यादा उतना अच्छा, जिस कंपनी में एसेट टर्नओवर जितना ज्यादा उतनी अच्छी वो कंपनी कहलाएगी। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कैश साइकिल। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कैश साइकिल। अब इसको अपन इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कोई एबीसी कंपनी है, कोई एबीसी कंपनी है, इसने क्या किया, 1 तारीख को, डेट मान लेते हैं 1 तारीख को, इसने कपड़े का थान समझते हो ना, जिससे टी शर्ट जो भी कपड़ा बनाया जाता है तो पहले कपड़े का एक गट्ठा आता है बड़ा सा, तो कपड़े का थान खरीदा इसने 1 तारीख को, ठीक है, और 10 दिन लगा दिए, 10 दिन लगा दिए इनने उस कपड़े से टी शर्ट बनाने। मान लेते हैं टी शर्ट बनाई 10 दिन में, 10 दिनों में इन्होंने बना ली टी शर्ट्स इससे, और अब टी शर्ट्स बन गई 10 दिन बाद। अब बाकी के 20 दिन लगा दिए मान लो इन्होंने बेचने में, 20 दिन मान लिए इन्होंने लगा दिए सेल करने में, इन्होंने 20 दिन लगा दिए, ठीक है। तो कितना हो गया कैश साइकिल इसका, पहली तारीख को खरीदा, 10 दिन बाद टी शर्ट बन गई, 20 दिन में बेच दी, तो टोटल इनके पास पैसा गया 1 तारीख को, 10 दिन ये लगता है, 20 दिन ये, तो टोटल होगा 30 दिन, 30 डेज। ये हो गया इसका कैश साइकिल। मतलब कंपनी ने अपना पैसा लगाया और 30 दिन बाद प्रॉफिट के कमाने के बाद 30 दिन बाद पैसा वापस आ गया, तो इसको बोलते हैं कैश साइकिल। इस कंपनी का कैश साइकिल है 30 दिन। तो अपन समझेंगे हाँ अच्छी बात है, कंपनी 30 दिन में अपना पैसा कमा लेती है। अब यहीं पर ये बात की जाती है कि कैश साइकिल, अब कैश साइकिल 30 दिन में पैसा कमाने, मतलब जितना कम कैश साइकिल उतना अच्छी कंपनी। कैश साइकिल मान लो कम 10 दिन है, उससे कपड़ा से टी शर्ट बनाई और बेच भी दी, तो 10 दिन का कैश साइकिल तो और अच्छी है कंपनी। कंपनी ने 10 दिन में ही अपना पैसा वापस रिकवर कर लिया। एक और हम एग्जांपल लेते हैं अब, XYZ कंपनी, XYZ कंपनी है, ठीक है। अब इसका कैश साइकिल मान लेते हैं हम -52 डेज मान लेते हैं, -52 डेज। अब क्या दिखाई दे रहा है, कैश साइकिल नेगेटिव में, तो इसका मतलब क्या समझेंगे, इसका मतलब है कैश साइकिल नेगेटिव में तो और अच्छी बात है,
मतलब कैश साइकिल कम से कम हो तो अच्छी बात है, और नेगेटिव में तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पर कैश साइकिल क्या है, -52 डेज। तो यहाँ पर ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, तभी तो इसका कैश साइकिल नेगेटिव में है। अब आप कहोगे कैसे आएगा, हमें बताओ तो सही। तो बताता हूं मैं, देखो मान के चलो ये बहुत ही ब्रांडेड रेप्यूटेड कंपनी है, ठीक है, मान लेते हैं बहुत ही ब्रांडेड और रेप्यूटेड कंपनी है। ये भी कपड़ा बनाती है सर, मान के चलो टी शर्ट्स बनाती है ये भी। अब ये क्या करेगी, सबसे पहले ये करेगी, अब जिससे इसको कपड़े का थान खरीदना होगा ना, उससे ये कपड़े का थान खरीदेगी और इससे कहेगी पैसा मैं 60 दिन बाद दूंगा तुम्हें। तो वो जब जो रेप्यूटेड और बड़ी कंपनी है तो क्या करेगी जी, टन्स में, बहुत टन्स में कपड़े का थान खरीद लेगी। तो वो करोड़ों रुपए का में आएगा, वो उसकी वैल्यू करोड़ों रुपए में होगी। तो जो बेचने वाला होगा वो कहेगा अरे मेरी डील हो रही है करोड़ों रुपए की एक ही बार में, 2-4 करोड़ की, वो कपड़े का थान मुझसे ये कंपनी खरीद रही है, रेप्यूटेड भी है, ब्रांडेड भी है। तो अगर 60 दिन बाद भी पैसा मुझे मिले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उन्होंने कहा XYZ कंपनी ने, मैं तुमसे ये कपड़े के थान खरीद रहा हूँ और 60 दिन बाद पैसा दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब इनका एक भी पैसा नहीं लगा अभी XYZ कंपनी का। अब ये क्या करेंगे, टी शर्ट्स बनानी है इनको। अब जो टी शर्ट्स खरीदने वाला होगा, जो बायर होगा, जो इनके बायर्स होंगे, जो इनकी टी शर्ट्स खरीदने वाले हैं, अब ये इनसे क्या कहेंगे, लाओ भैया मुझे एडवांस दे दो। क्या दे दो, मुझे एडवांस, मुझे एडवांस में पैसा दे दो। तो ये इसके बायर्स है ना, ये भी पैसा दे देंगे एडवांस में। कंपनी माल बेच रही है तो एडवांस में पैसा देगी, और वैसे भी रेप्यूटेड ब्रांडेड कंपनी है तो एडवांस में पैसा इससे XYZ कंपनी ले लेगी। अब ये क्या करेगी, यहां से 60 दिन की कहती पैसों की, यहां से एडवांस में पैसा ले लिया। 1 तारीख को हम इसको भी मान लेते हैं, 1 तारीख को इन्होंने भी कपड़े का थान इनसे लिया था, ठीक है, ब्रांडेड ये कंपनी थी ना XYZ, इन्होंने कपड़े का थान लिया 1 तारीख को। अब इन्होंने क्या किया, 2 दिन में ही कंपनी ब्रांडेड रेप्यूटेड, मतलब कि कंपनी बड़ी होगी, इनके पास मशीन्स वगैरह काफी ज्यादा, लेबर सब कुछ ज्यादा होगा इनके पास। 2 दिन में, मात्र 2 डेज में इन्होंने टी शर्ट्स तैयार कर दी। मात्र 2 दिनों में इन्होंने टी शर्ट्स तैयार कर दी। एक तो ये फायदा मिल गया, 2 दिन में बन गया जल्दी। दूसरा फायदा क्या मिल जाएगा, लोग खरीदते हाल है। अब इन्होंने 6 दिन में, अगले 6 दिन में इन्होंने माल बेच भी दिया, पूरी टी शर्ट्स बना के बेच भी दी। इनको भी दे दी, जो इनके बायर्स थे, टी शर्ट्स खरीदने वाले थे, इनको भी दे दिए। और किसी इंडिविजुअल्स ने भी वैसे इनकी सेल्स लगी होगी तो उन्होंने वो भी बेच दी। तो 6 दिनों में इन्होंने बेच भी दिया। तो टोटल कितना हो गया, 1, 2, 8, 2 दिन और 6 दिन, तो टोटल 8 दिन हुए। मतलब इन्होंने तो 8 दिन में ही पैसा आ गया इनके पास, जबकि तो इनका तो अभी कुछ लगा भी नहीं है। यहाँ से 60 दिन का पैसा उधार की थी इन्होंने क्या कही थी, किसी से 60 दिन की कही थी कि मैं 60 दिन बाद पैसा दूंगा, कपड़े की थान वाले लोगों को 60 दिन बाद पैसा दूंगा। और यहाँ पर उन्होंने अपना माल भी बेच लिया 8 दिन में। तो कैसे आएगा, 8 दिनों में इन्होंने माल बेच लिया। कैश साइकिल क्या इनकी 60 दिन की है, 60 दिन बाद पैसा लौटाना है इनको, कपड़े के थान वालों को। तो कितना आ गया, -52। इसी को बोलते हैं नेगेटिव कैश साइकिल। तो अच्छी बात, पैसा देखो यहाँ से इन्होंने 60 दिन का कह दिया कि मैं तो पैसे 60 दिन बाद दूंगा, और यहाँ से इनसे एडवांस भी ले लिया जो इनके बायर्स थे। कपड़ा बनाया, टी शर्ट्स बनाई, उससे 2 दिन में, 6 दिन में बेच दी, 8 दिन में इनके पास पैसा रिकवर, और देना कितना, 60 दिन बाद। मतलब -52 डेज इनकी नेगेटिव कैश साइकिल। तो ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। अब होगा क्या, इन्होंने 8 दिन में ऐसा कर लिया, माल बनाया बेच दिया, इन्होंने 8 दिन में ऐसा कर लिया। कितने दिन की है, 60 दिन की। अब इतने में कितना सारा माल बेच लेंगे, इनमें ये मल्टीपल्स ऑफ डील्स कर लेंगे, मल्टीपल्स ऑफ डील्स, जिससे अपने पैसे को मल्टीप्लाई काफी टाइम कर लेंगे। क्यों, जो 60 दिन है कितने हो गए, 8 की टेबल आपको आती होगी, 8 का पढ़ा पढ़ लो, कितनी सारी मल्टीपल्स ऑफ डील्स कर ली होंगी उन्होंने, सोचो इन 60 दिनों में। क्योंकि
इन्होंने 8 दिन में ही सब कुछ काम कर लिया, बना भी दिया, बेच भी दिया, और यहाँ पर 60 दिन बाद पैसा लौटाना। तो इन्होंने इस टाइम में मल्टीपल्स ऑफ डील्स कर ली होंगी, तो कंपनी और ज्यादा प्रॉफिट में आ गई, इसलिए कैश साइकिल नेगेटिव में तो और अच्छी बात है। तो ये तो था एक और टॉपिक, समझ में आ गया कैश साइकिल कैसे आता है। तो आज का लास्ट और सिंपल और इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोमोटर होल्डिंग्स। प्रोमोटर होल्डिंग्स का मतलब किसी कंपनी है, उसके एक कंपनी में कोई एक तो ओनर होगा नहीं, कुछ 4, 5, 10 लोगों ने मिलके कंपनी बनाई होगी। तो कंपनी के ओनर्स, जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बोलते हैं, तो कंपनी के ओनर्स अपनी कंपनी में कितनी होल्डिंग रखते हैं शेयर्स की, कितने शेयर्स होल्ड करके रखते हैं। जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, जो कंपनी को अपनी पर कितना विश्वास है, किसी को अपनी कंपनी पर विश्वास है तभी तो वो अपने शेयर्स होल्ड करके रखेगा। तो उन प्रमोटर्स पर अपनी कंपनी के कितने शेयर्स हैं, कितना विश्वास है अपनी कंपनी पर। जनरली प्रमोटर होल्डिंग 40% से ज्यादा होना चाहिए, मतलब कंपनी में जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसका 40% से ज्यादा हिस्सा प्रमोटर्स के पास ही होना चाहिए। बाकी 60% और लोगों के पास हो तो चलेगा, बट प्रमोटर होल्डिंग 40% से ज्यादा ही होनी चाहिए। अब यहां पर बात करते हैं हम कुछ एक्सेप्शन की। यहां पर कुछ एक्सेप्शन है, मतलब कहीं कहीं पर इतना होल्डिंग नहीं हो पाती है। कहां नहीं हो पाती है? जो प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज हैं, प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज मतलब जैसे कुछ बड़ी बड़ी रेप्यूटेड कंपनीज हैं, उन्होंने किसी एक कंपनी को मिलकर बना दिया। अब वो अलग अलग कंपनी के अलग अलग मालिक हैं, उन्होंने मिलकर बनाया, तो हर किसी की होल्डिंग बड़ी कम कम होगी, तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग वहां पर 40% से कम हो सकती है। जैसे बात करें अपन एग्जांपल आईटीसी। आईटीसी एक कंपनी है, शायद पता भी हो, काफी सारे प्रोडक्ट आते हैं, तो इनको काफी सारी कंपनियों ने मिलकर बनाया। अब इसमें प्रमोटर होल्डिंग 40% से कम है। वो इसीलिए है क्योंकि इसको अलग अलग कंपनीज ने मिलकर बनाया, तो इसमें होल्डिंग 40% से कम ही है। अब वो बात की बात है, कंपनी अच्छा काम करती है कि नहीं करती है, वो देखने की बात है। दूसरा एक्सेप्शन है बैंक्स में। बैंक्स में क्या होता है? बैंक्स में इसलिए होता है, किसी बैंक के जो ओनर्स होंगे उसमें वो अपनी होल्डिंग 40% तक तो रख ही नहीं सकते, बड़ी कम होल्डिंग रख पाते हैं। क्यों रख पाते हैं? सारी होल्डिंग उनको अपनी पब्लिक करनी पड़ती है या किसी और को देनी पड़ती है। इसलिए करनी पड़ती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आरबीआई है, उनके रूल्स और रेगुलेशंस हैं, वो रेस्ट्रिक्शन लगाती है बैंक्स पर कि तुम अपनी बैंक में इतनी % होल्डिंग रख सकते हो बस। तो 40% तो वहां पर होती ही नहीं है, भले ही कितनी अच्छी बैंक हो, कितनी भी अच्छी उसका शेयर कंपनी जो बैंक है बहुत ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, पर वहां पर प्रमोटर की होल्डिंग इतनी नहीं हो पाएगी। क्यों ऐसा हुआ? तो क्या होगा, अब बैंक्स हैं, उनके पास पैसा डिपॉजिट होता है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, कई तरीके से। अब वो जो प्रमोटर्स है इतना पैसा इकट्ठा करने के बाद कहीं भाग गए तो बैंक्स बंद हो गई, तो इसीलिए आरबीआई रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि तुम इतनी होल्डिंग रख ही नहीं सकते, तुम बेच के भगोगे ना। इसलिए यहाँ पर कम से कम होल्डिंग रहती है। एक तो जो प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज होती हैं, जिनको कई कंपनियों ने मिलकर बनाया होता है, दूसरा बैंक्स में ऐसा होता है। ठीक है, तो ये 2 बातें बताना बहुत जरूरी थी इनके बारे में। अब एक और इसमें छोटी सी बात है, यहां पर लिखते हैं, सपोज कोई बीसीडी कंपनी है। अब इस बीसीडी कंपनी में मान के चलो जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 57% है। ठीक है, जो प्रमोटर होल्डिंग है मानो 57% है। अब आप ये सोचोगे कि 40% से ज्यादा होना चाहिए प्रमोटर होल्डिंग, तो कंपनी अच्छी है क्या? मतलब नहीं, ऐसा भी हो सकता है, उधर देख लेना कि कहीं प्लेज्ड तो नहीं है, कंपनी में जो होल्डिंग्स है वो कहीं प्लेज्ड तो नहीं है। मान के चलो इसमें से 80% होल्डिंग्स प्लेज्ड है, तो मतलब क्या है इसका? मतलब 57% प्रमोटर के पास थी, उन्होंने 80% गिरवी रख दी। इसका मतलब होता है गिरवी रखना। प्लेज्ड मतलब गिरवी, तो 57% प्रमोटर होल्डिंग थी, बट उसमें से 80% तो गिरवी ही रख दी। तो इसका इनके पास कितना हिस्सा होगा? मतलब इनके पास होगा लगभग 13%,
और 14% के करीब। तो ये अच्छी बात है क्या? नहीं है, क्योंकि प्रोमोटर होल्डिंग 40% से ज्यादा होना चाहिए। और ये गिरवी क्यों रख रही है? कंपनी में लॉस हो रहा है तभी तो गिरवी रख रही है। तो ये भी देख लेना कि कहीं प्रोमोटर होल्डिंग इतनी ज्यादा दिख रही है, कहीं वो प्लेज तो नहीं है, गिरवी भी हो सकती है वो, इसलिए यहाँ पर इतनी कम आएगी 13%, 14%। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है। अब कोई कंपनी मान लेते हैं, एग्जाम्पल HIG कंपनी है, ठीक है, नाम मान लिया मैंने, कोई HIG कंपनी है, उसका एसेट टर्नओवर है 0.0%, मतलब 0.07, और मान के चलो 7%। इसका मतलब है कैश साइकिल कितनी है? 350 दिन। एसेट टर्नओवर है 7% और कैश साइकिल है 350 दिन। तो एसेट टर्नओवर की अपन ने बात करी थी, मान के चलो कंपनी, जो कंपनी है 100 रुपए के इन्होंने एसेट्स या मशीन्स खरीदी, ठीक है, 100 रुपए के एसेट्स या कुछ मशीन्स खरीदी, ठीक है, मशीन्स खरीदी इन्होंने 100 रुपए की, उसमें से सिर्फ 7% एसेट टर्नओवर है साल का, मतलब इसका 7% कितना हो गया? 7 रुपए। 100 रुपए की मशीन खरीदी है और 7 रुपए साल में कमा रहे हैं, बुरी कंपनी। एक और यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है? 350 दिन, मतलब माल इन्होंने बेच दिया किसी को, या फिर बेचने में पैसा वापस आने में 350 दिन का टाइम लग रहा है। अब दूसरी डील कब होगी? 350 दिन बाद। एक डील करी इन्होंने 350 दिन, लगभग 1 साल ही मान लो, 1 साल का वेट करना पड़ता है इनको पैसा वापस आने के लिए। एक तो यही खराब दिख रहा है यहाँ पर, 7 रुपए का एसेट टर्नओवर है, 7 रुपए कमा रही है साल में अपनी मशीन्स पर। दूसरा, पैसा अगर कोई डील कर रही है तो पैसा लौट के आने में 1 साल लग जा रही है, तो कंपनी ये बहुत ही बुरी है यहाँ पर, तो ऐसे देखना है। चलिए अब चलते हैं अपन स्क्रीन के ऊपर, और ये आज की जो टॉपिक है इनका प्रैक्टिकली एग्जांपल देखते हैं। चलिए हम आ गए अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, वेबसाइट खोल लीजिए ticker.phenology.in। चलिए हम यहाँ पर सर्च करते हैं, ITC सर्च करके देखते हैं। चलिए पहले हमने बात करी थी एसेट टर्नओवर की। देखिए आप इस पर लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ पर आप ऐड योर रेशियो पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन करने को मांगे हैं, तो लॉगिन कर लीजिए, बाकी फ्री है, बस सिर्फ लॉगिन लगता है और कुछ नहीं है। एसेट टर्नओवर सर्च करा, यहाँ पर ऐड करा तो देखिए आ गया एसेट टर्नओवर। अब यहाँ पर एसेट टर्नओवर क्या दिख रहा है? 0.89, मतलब ये कितना है? ये है 89%। 100 रुपये का अगर इन्होंने मशीन ख़रीदा हुआ है तो 89% 100 रुपये का हो गया, 89 रुपये का ये एसेट से उससे इनकम कर पा रहे हैं, प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। अगर 100 रुपये की मशीन है और एसेट टर्नओवर है 0.89, मतलब जी कितना है? 89% है लगभग। तो मतलब जी 100 रुपये की मशीन पर साल में 89 रुपये का ही बेच पा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? 100 रुपये की तो मशीन ही है और साल में तुम कमा रहे हो उस पर 89 रुपये, तो अच्छी बात नहीं है। तो जहाँ पर एसेट टर्नओवर इस तरीके से देखा जाएगा। अब बात करते हैं हम प्रमोटर होल्डिंग की। देखिए प्रमोटर होल्डिंग में यहाँ पर दिख रहा है ना प्रमोटर होल्डिंग, शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो ये प्रमोटर होल्डिंग में यहाँ पर दिख रहा है प्रमोटर परसेंटेज 0.00000, मतलब मैंने बताया था ITC कंपनी कई सारी कंपनियों ने मिलकर बनाया है, तो इसमें होल्डिंग्स प्रमोटर्स की है ही नहीं, इसमें 0% होल्डिंग है। FII इसके पास ज़्यादा है। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको हम FIIs बोलते हैं। जो बाहर के इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो विदेशी वाली होती हैं, वो अपने इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं, उनका 43% होल्डिंग है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब हमारे भारत की ही जो बड़ी बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो बल्क में पैसा लगाती हैं हज़ारों करोड़ों रुपए, तो उनकी होल्डिंग है इसमें 41%, और पब्लिक के पास है 14%, और प्रोमोटर्स के पास, इनके पास होल्डिंग है नहीं। ठीक है, कैश साइकिल कितना है इनका? कैश साइकिल की भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर दिख रहा है, देखो कैश साइकिल डे 10 दिन, ये अच्छी चीज़ दिख रही है यहाँ पर। कैश साइकिल 10 दिन है, मतलब ये अपना माल बनाते हैं और 10 दिन में बेच देते हैं, पैसा वापस भी आ जाता है।
तो 10 दिन के अंदर अंदर जो पैसा अपना वापस कमा लेते हैं। तो यहाँ पर कैश साइकिल डेज कितना है, सिर्फ 10 डेज है, 10.41 है, मतलब 10 दिन में इनका पैसा लगने के बाद वापस भी आया था, तो जो अच्छी बात है। तो तीनों चीज़ें आपने देख ली, कैश साइकिल डेज, प्रोमोटर होल्डिंग और एसेट टर्नओवर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और आपको कुछ और डाउट है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डे नंबर 4 में हम। तब तक के लिए बाय बाय।